हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें क्या करना है? रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मतलब जीरोस हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है, लेकिन कौन से मेथड से किया है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से किया है। इसमें क्या बोला गया है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। तो रूट्स क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। ठीक है, तो मतलब इसके रूट्स 2 निकलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 1 क्या है? 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसमें से हमें ए बी सी तो हम निकाल सकते हैं, और कुछ निकले ना निकले, इसमें ए बी सी सबसे पहले ये क्वेश्चन देख के हम निकाल सकते हैं। ए क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। x² के आगे कौन सा डिजिट है? 2, तो ए हो जाएगा हमारा 2। बी क्या होता है? x का कोफिशिएंट। x के आगे कौन सा डिजिट है? -7, तो -7 साइन के साथ हम लेते हैं, तो -7 हो जाएगा हमारा बी। और सी क्या है? सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो +3 है, तो प्लस तो लिखते नहीं है, तो 3। ठीक है, तो ये क्या है? हमने लिख लिया, कोफिशिएंट्स लिख लिए। ठीक है, अभी हमें एक फार्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, हम डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो हम इसको पहले डी निकाल लेंगे। डी क्यों निकालते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट इसीलिए निकालते हैं ताकि हमें नेचर ऑफ द रूट्स पहले ही पता चल जाए। हम जीरोस तो निकालेंगे, मतलब रूट्स तो हम पहले ही निकालेंगे, लेकिन हमें उसका नेचर क्या होगा? इक्वल रूट्स निकलेंगे कि रियल रूट्स बट डिफरेंट रूट्स निकलेंगे कि इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, ये जो नेचर होते हैं वो हमें डी निकालने पर ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले डी निकालते हैं। b² है ना, b क्या है? -7 है, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारा? 2 है, इंटू सी क्या है? 3 है। d = -7²। माइनस का जब भी पावर, अगर जब माइनस हो और उसका पावर इवन नंबर हो तो वो कट जाता है, और अगर ऑड नंबर हो तो माइनस रहता है। जैसे कि अगर माइनस है और पावर में 2 हो, 4 हो, 6, 8, अगर इवन नंबर है तो माइनस कट जाता है। वही अगर ऑड नंबर है, 3, 1, 3, 5, 7, अगर ऑड नंबर है तो माइनस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 2 है, तो 2 एक इवन नंबर है तो ये रहेगा। तो ये 2 एक इवन नंबर है तो माइनस कट जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 × 7 49 होता है, माइनस 4 × 2 8, 8 × 3 24। ठीक है, d = 49 - 24 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे d क्या आ गया? 25 आ गया, मतलब पॉजिटिव नंबर आ गया। अगर पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब d > 0 है, 0 से बड़ा है ना। अगर d 0 से बड़ा होता है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं कि जो 2 रूट्स निकलेंगे वो रियल नंबर होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो ये होता है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स। कब? जब d > 0 होता है तब। तो अब हम रूट्स निकाल लेते हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम x ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x निकलेगा, x को ही हम, अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालते थे तो x का ही वैल्यू निकालते थे ना। x निकलता था तो वही रूट्स होता था, तो इसीलिए हमने x ले लिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b ± √b² - 4ac / 2 है। ठीक है, x = माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस। b क्या है? b -7 है, तो -7 ± √। अच्छा, b² - 4ac, तो यहाँ पे हमने b² - 4ac सॉल्व तो किया ही हुआ है ना, उसका आंसर तो 25 निकलता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 25 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2 × a क्या है हमारा? यहाँ पे a हमारा 2 है, 2 x = ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा? 7 ± √25 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का। 5 × 5 25 होता है ना, तो 5 का। 2 × 2 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो हम दोनों के लिए x का वैल्यू निकालते हैं, प्लस के लिए भी निकालते हैं और यहाँ पे माइनस के लिए भी निकाल के देखते हैं क्या आता है।
तो x इज इक्वल्स टू, पहले प्लस के लिए निकालते हैं, 7 + 5/4। x इज इक्वल्स टू 7 + 5 12 होता है, 12/4। तो ये कितने टाइम में कट गया, 4 का टेबल में 12 3 टाइम में आता है, तो x का क्या वैल्यू आया यहाँ पे 3, x का यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब माइनस के लिए निकाल के देखते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 7 - 5/4। x इज इक्वल्स टू 7 - 5 2 होता है, तो 2/4 कितने टाइम में कटा है, 2 टाइम में। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1/2। x इज इक्वल्स टू 1/2। दो हमें रूट्स मिल गया, क्या 3 और 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, b और c निकाल सकते हैं। a क्या है हमारा, x² का कोफिशिएंट, x² का कौन सा डिजिट है, 2 है, तो 2 हो जाएगा हमारा a। b क्या है यहाँ पे हमारा, x का कोफिशिएंट, x का कौन सा डिजिट है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो साइन के साथ हम लिखते हैं माइनस है, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब d निकाल लेते हैं सबसे पहले। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। ठीक है, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d इज इक्वल्स टू b², b क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 है, तो 4 इंटू a क्या है हमारा, 2 है, इंटू c क्या है, -4। d इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 × 1 1 होता है, माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 2 8, 8 × 4 32। d इज इक्वल्स टू 1 + 32 33। तो ये 33 आ गया। अगर d 33 आ गया, पॉजिटिव 33, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि d > 0 है। और अगर d > 0 होता है, अगर d > 0 होता है तो क्या होता है, इसका मतलब कि रियल नंबर्स होंगे दोनों रूट्स, लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम अब निकाल लेते हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं इसके रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b + (b² - 4ac / 2a। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस साइन है, तो माइनस, b क्या है हमारा, 1 है, तो 1 + (√b² - 4ac। तो हमने इसको सॉल्व किया ही हुआ है, तो क्या निकला है, 33 निकला है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 33 पुट करेंगे। 2 × a क्या है हमारा, 2 है, x इज इक्वल्स टू -1 ± √33 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, √33 एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। अगर √33 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे √33, क्योंकि ये अब सॉल्व नहीं होगा। 2 × 2 4, तो ये प्लस माइनस दोनों के लिए करके देखते हैं, क्योंकि आप प्लस माइनस दोनों साइन है। तो x इज इक्वल्स टू -1 + √33 / 4, यही होगा। और इससे ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि √33 तो अब हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसको और हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। x इज इक्वल्स टू 1 -1, यहाँ पे प्लस साइन हमने ले लिया पहले, तो अब माइनस लेते हैं, -√33/4। तो हमें दो रूट्स मिल गए। कौन कौन से रूट्स हो गए, -1 + √33/4, x इज इक्वल्स टू -1 - √33/4। दो रूट्स हमें मिल गए। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, लेकिन बस साइन का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो वही निकलना ही था, क्योंकि पहले ही हमने नेचर पता कर लिया था कि जो दो हमें नंबर्स मिलेंगे रियल नंबर होंगे, लेकिन डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। रोमन नंबर 3 क्या है, 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले a b c निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, a b c। a क्या है हमारे यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट, x² का आगे कौन सा डिजिट है, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4। b क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट, x का आगे कौन सा डिजिट है, 4√3। c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा 3। अब a b c तो हमें मिल गया, तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता चल जाएंगे यहाँ पे। d इज इक्वल्स टू b², b क्या है, 4√3 है,
तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 इंटू सी क्या है 3, ठीक है, d इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि हाँ रूट और स्क्वायर तो साथ में नहीं रहता है तो इसको कट कर देंगे और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ऐसे कभी मत कीजिएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। सबसे पहले हम 4 को स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16, और फिर हम √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर और रूट ऐसे कटेगा, ठीक है, माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है, d इज इक्वल टू 16 इंटू 3 ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 16 इंटू 3 48 माइनस 48, 48 और 48 कट गया, d इज इक्वल टू 0। अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नेचर ऑफ द रूट्स रियल नंबर होंगे, जो दो रूट्स निकलेंगे वो रियल नंबर होंगे, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों सेम ही होंगे। अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक 0 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, तो इसीलिए दोनों सेम होंगे, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस साइन तो है ही, तो माइनस b क्या है 4√3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac हमने निकाला हुआ है कि 0 है, ठीक है, तो 0 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 2 इंटू ए क्या है हमारा यहाँ पे, ए हमारा 4 है, x इज इक्वल्स टू माइनस 4√3 प्लस माइनस √0 हमेशा 0 होता है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस माइनस 0 है, तो अब किसी भी नंबर के साथ अगर हम प्लस करेंगे 0 तो वो वही नंबर होगा, माइनस करेंगे 0 तो भी वो वही नंबर बच जाएगा, तो ये इसको हम पूरा हटा देते हैं, तो क्या बचा माइनस 4√3 डिवाइड बाय 8, ठीक है, ये कट सकता है, 4 के टेबल में 8 2 टाइम में आता है, x का वैल्यू क्या आ गया -√3/2। अब आप सोचोगे कि ये तो एक ही आया 0, इसका रूट जो आया वो तो एक ही आया ना, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तो 2 आना चाहिए था। तो हमने नेचर से क्या पता किया था? नेचर से हमें ये पता चला था कि जो 2 रूट्स निकलेंगे दोनों सेम होंगे, तो ये निकला ना, तो दूसरा भी तो यही है ना, -√3/2। अगर एक x का वैल्यू 2 निकला तो दूसरा भी 2 ही निकलेगा, क्योंकि हमें d इक्वल टू 0 आ गया, इससे हमें पता चल गया। तो 2 रूट्स क्या निकले, -√3/2 और -√3/2, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हम सबसे पहले a b c तो निकाल सकते हैं, a b और c। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² का आगे कौन सा डिजिट है 2। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का आगे कौन सा डिजिट है 5√3। c क्या होता है, c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जो कि ये 6 हो जाएगा c, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो इसका हम d यहाँ पे निकाल लेंगे, d इज इक्वल्स टू b², b क्या है 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है 6, d इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और फिर हम √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर और रूट कट गया, माइनस 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 6 48 होता है, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3 75 होता है, माइनस 48, d इज इक्वल टू 75 माइनस 48 कितना होता है 27 एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे 27 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है तो इसका रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा कि दोनों रियल नंबर होंगे लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। x इज इक्वल्स टू माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है हमारा 5√3, तो 5√3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अभी हमने इसे सॉल्व किया, क्या निकला 27 निकला, डिवाइड बाय 2 इंटू a क्या है हमारा 2 है, x इज इक्वल्स टू -5√3
प्लस माइनस, अब रूट 27 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम 27 ही लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू -5√3, यहाँ पे प्लस लेते हैं, प्लस 27 √27/4। तो ये अब फर्दर डिवाइड तो नहीं होगा, फर्दर सॉल्व भी नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ पे, ये हमारा आंसर निकल गया -5√3 प्लस √27/4। एक x निकल गया, अब माइनस के लिए लेते हैं, -5√3 -27/4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 रूट्स निकल गए, ठीक है। √27 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 5 की तरफ। रोमन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है, ये x² + 4x + 1 = 0। तो हम a b और c निकाल लेते हैं। a क्या है, x² का कोफिशिएंट, x² का क्वेश्चन है मतलब 1 है तो a हमारा 1 है। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1। d निकाल लेते हैं, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है हमारा d का फॉर्मूला। तो यहाँ से d निकल जाएगा, b², b क्या है हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 1 है, इंटू c क्या है 1 है, d इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो d इज इक्वल्स टू 16 - 4 12 हो जाएगा। तो d हमारे यहाँ पे 12 हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव 12 हुआ, इसका मतलब ये d ग्रेटर देन यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। d ग्रेटर देन यहाँ पे 0 हो गया। अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब जो नेचर ऑफ द रूट होगा वो क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट होगा वो क्या होगा, दोनों हमारे रियल रूट्स होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो निकालते हैं x - b प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac / 2 है, यही तो होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस b क्या है 4 है तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, यहाँ पे हमने सॉल्व किया 12 है तो 12 पुट कर देंगे, डिवाइड बाय 2 इंटू a क्या है हमारा 1 है 1, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2। रोमन नंबर 6 क्या है, 4x² + x - 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। a b c निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, a b c। a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट तो 4 है तो 4 हो जाएगा। b क्या है x का कोफिशिएंट, x क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये साइन के साथ लिखते हैं हम -3। d निकाल लेते हैं, b² - 4ac, ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू b², b क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 4 है 4 इंटू c, c क्या है हमारा -3 है, तो d इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा हमारा, तो d इज इक्वल्स टू 1 + 48 49 हो जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 49। तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ द रूट्स, सॉरी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था। तो नेचर ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द रूट हो जाएगा दोनों हमारे रियल रूट्स होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 आ गया। तो रूट्स निकालते हैं यहाँ पे, रूट्स कैसे निकलेगा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। x इज इक्वल्स टू माइनस b का साइन क्या है, b है तो b क्या है 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, b² - 4ac हमने क्या निकाला यहाँ पे 49 निकाला, डिवाइड बाय 2 इंटू a क्या है हमारा यहाँ पे 4 है तो 4, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √49, √49 क्या है, √49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर अगर √49 है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, 7 इंटू 7 49 होता है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, 2 इंटू 4 8। अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 8, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 6 हो जाएगा ना, 7 - 1 6 होता है, और साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि 7 ग्रेटर नंबर है 8,
2 के टेबल में कटेगा, ये 3 टाइम में, ये 4 टाइम में, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3/4। तो हमारा एक रूट क्या निकला यहाँ पे, एक रूट निकल गया 3/4। x इज इक्वल्स टू -1 -7 लेते हैं डिवाइड बाई 8। तो x इज इक्वल्स टू -1 -7, तो साइन माइनस रहता है लेकिन आंसर ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा -8/8। तो ये 1 टाइम में कट गया, तो x क्या निकला हमारा यहाँ पे -1। तो हमें 2 रूट्स निकल गए यहाँ पे 3/4 और -1, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 7 के तरफ। रोमन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है, AB(x² + B² - AC इंटू एक्स माइनस BC इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे नंबर्स है ही नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे नंबर्स होते हैं तो करते हैं, ठीक है। A निकालेंगे, B निकालेंगे, यहाँ पे C निकालेंगे। A क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट, x² का आगे क्या है AB है, नंबर नहीं है तो क्या है, जो है वही लिखेंगे ना, तो AB है तो AB लिखेंगे। B क्या है, B हमारा x का कोफिशिएंट, x का आगे क्या है B² - AC। C क्या है हमारा, C हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि हो जाएगा -BC, ठीक है। तो C हमारा -BC है। D निकालना है, D निकाल लेते हैं, D इज इक्वल्स टू B² - 4AC। D निकाल लेते हैं क्योंकि हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो D इज इक्वल्स टू B², B क्या है हमारा, B हमारा है B² - AC, ये हमारा B है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तब B² होगा, ठीक है। -4 इंटू A क्या है हमारा AB है, इंटू C क्या है हमारा -BC है। तो D इज इक्वल्स टू, अगर हम B को A माने और AC को B माने तो ये एक फॉर्मूला में बैठ रहा है क्या, A - B का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है A² + B² - 2AB, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ। तो A² क्या होगा, A हमारा क्या है, A हमारा B² है और इसका स्क्वायर प्लस B², B क्या है हमारा AC है तो AC का स्क्वायर -2 है तो 2 इंटू A क्या है B² इंटू B क्या है AC माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4, A तो सिंगल है तो A, B इंटू B² हो जाएगा और C, ठीक है। D इज इक्वल्स टू B का स्क्वायर, ये ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा प्लस, अब ये स्क्वायर है मतलब ये दोनों के साथ हो रहा है स्क्वायर, तो A² और C² -2, इसको हम लोग पहले A फिर B फिर C ऐसे करके लिख सकते हैं, अरेंज कर दिया हमने इसे। तो A फिर B का स्क्वायर है तो B² C प्लस 4AB² C। अगर हम यहाँ पे देखें तो AB² C और AB² C दोनों सेम है, तो मतलब हम जो डिजिट्स है उसको माइनस कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू B⁴ प्लस A² C² -2 + 4, तो +2 हो जाएगा ना, +2 और क्या बच गया AB² C, ये बच गया। तो अगर आप देखो तो A + B होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है A² + B² + 2AB, यही तो फॉर्मूला होता है। और ये जो ये वाला फॉर्मेट है ना, ये वाला फॉर्म, ये पूरे के पूरे इसमें आ रहा है। B² A था हमारा तो ये B² का स्क्वायर B4 हो गया, ठीक है, और B⁴ B हमारा AC था ना, तो AC का स्क्वायर हुआ तो ये B² और 2AB तो 2A क्या था B² था और B AC था, तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये पूरा इस फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब हम इसको A + B होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। तो इसको हम लोग A + B होल स्क्वायर, A क्या था हमारा A हमारा B² था प्लस B क्या था हमारा B हमारा AC था, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। ये क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट A² + B² + 2AB में आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है A + B होल स्क्वायर का, तो इसको हमने A + B होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। तो D हमारा आ गया B² + AC का
अब यहाँ पे नेगेटिव तो कुछ है नहीं, अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव साइन ही नहीं है, तो जो भी आंसर निकलेगा वो पॉजिटिव में ही आएगा ना। तो डी ग्रेटर देन 0 हो गया यहाँ पे। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, ये दोनों रियल नंबर होंगे लेकिन दोनों का वैल्यू डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जीरोस निकालते हैं, मतलब इसके रूट्स निकालते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्या है हमारा, b हमारा क्या था, b हमारा था बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने क्या निकाला, हमने निकाला था बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस ए सी इसका होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट कट गया, डिवाइड बाय 2, ए क्या था हमारा ए बी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी का, ये बी ये था ना, तो इसको हम करते सॉल्व करते क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, डिवाइड बाय 2ab। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब इसको प्लस के लिए भी सॉल्व करते हैं और माइनस के लिए भी यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। प्लस के लिए पहले कर लेते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, तो यहाँ पे प्लस साइन ले लेते हैं, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइड बाय 2ab। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, जैसे कि +2 -2 कट के 0 हो जाता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो x क्या निकला यहाँ पे, a प्लस ए सी मतलब +1ac + 1ac + 2ac हो जाएगा, डिवाइड बाय 2ab। तो यहाँ पे a और a कट गया, 2 और 2 कट गया, क्या बचा c/b, c/b बच गया। तो एक हमारा x का वैल्यू निकल गया, x क्या निकला c/b, तो एक रूट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, अभी इसको माइनस के लिए लेके देखते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस साइन यहाँ पे है तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइड बाय 2ab। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस ए सी डिवाइड बाय 2ab, प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस साइन रहेगा लेकिन आंसर ऐड होगा, तो -2b² डिवाइड बाय 2ab। तो b और स्क्वायर कट गया, 2 और 2 यहाँ पे कट गया, x इज इक्वल्स टू -b/a, यहाँ पे -b/a हो गया, ठीक है। तो x क्या निकल गया यहाँ पे -b/a। तो दो हमें रूट्स यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे -b/a और c/b -b/a। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 8 के तरफ। रोमन नंबर 8 क्या है, x² - 2x प्लस a² - b² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये है हमारा रोमन नंबर 8 का क्वेश्चन। ए बी सी निकाल लेते हैं यहाँ पर भी, ए बी सी। ए क्या है, x² का कोफिशिएंट, x² का है कुछ नहीं मतलब 1 है। बी क्या है, x का कोफिशिएंट, x क्या है -2a है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म a² - b², ठीक है। डी निकालते हैं, डी इज इक्वल्स टू b² - 4ac होता है, ठीक है। तो डी निकल जाएगा यहाँ पे, डी क्या हो जाएगा b², बी क्या है हमारा -2 है, -2a है, तो इसका स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारा 1 है, इंटू सी क्या है a² - b², ठीक है। डी माइनस है तो माइनस पावर में स्क्वायर है मतलब 2 इवन नंबर होता है, तो माइनस कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 a² माइनस 4 इंटू 1 4, तो ये 4 हो जाएगा, और a² - b² मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 4 नहीं, यहाँ पे डी होगा 4a² -4 इंटू a² 4a² माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू b² 4b², ठीक है। प्लस 4a² -4a² कट गया, तो डी का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे +4b²,
तो डी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 आ गया। क्यों ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है और स्क्वायर हो रहा है, तो अगर बी नेगेटिव भी होगा तो वो स्क्वायर होगा तो माइनस साइन कट जाएगा, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो दो रूट्स निकलेंगे वो रियल रूट्स होंगे लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारा, -2 है, तो -2a हो जाएगा b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकला हमारा 4b स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू a क्या है हमारा यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या बचा 2a प्लस माइनस 4b स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर से अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर b का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरीके से स्क्वायर और रूट कट जाएगा। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b बच गया यहाँ पे डिवाइड बाय 2 और 2 कट गया, x इज इक्वल्स टू a प्लस b बच गया। क्या बचा, x इज इक्वल्स टू a प्लस b बच गया। ठीक है, अब माइनस के लिए करते हैं, 2a माइनस 2b डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b बचा डिवाइड बाय 2 और 2 कट गया, x इज इक्वल्स टू a माइनस b यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो x a माइनस b हो गया। ठीक है, तो दो रूट्स हमें यहाँ पे मिल गए। तो अब हम निकालते हैं, तो अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 9 की तरफ। रोमन नंबर 9 क्या है, a x स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टू x a स्क्वायर प्लस 1। तो इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं, a का a इंटू एक्स स्क्वायर a x स्क्वायर प्लस a इंटू 1 a हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू a तो a स्क्वायर x हो जाएगा प्लस x इंटू 1 x हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, सारे इक्वल टू हम 0 करना है, तो जितने भी टर्म्स है यहाँ पे इसको हम इक्वल के इस साइड भेजते हैं। तो a x स्क्वायर यहाँ पे हम माइनस a स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा प्लस a इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो x को हम कॉमन पहले निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तो x को हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये x निकल गया, x a स्क्वायर माइनस 1। x को हम यहाँ पे रखते हैं, पीछे रखते हैं, क्यों, क्योंकि तभी क्या होगा कि अगर हमने x को पीछे रखा तभी तो कोफिशिएंट ऑफ x निकाल सकते हैं ना हम। कोफिशिएंट ऑफ x आगे रहेगा तो फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या निकलेगा, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x, और ये बात बराबर ही हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट करेंगे तो a x स्क्वायर x माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे a b c निकाल सकते हैं, क्योंकि a b c निकालने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a हो जाएगा, b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तभी तो माइनस और प्लस माइनस आएगा ना, तो इसीलिए 1x। c क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। ठीक है, तो c हमारे यहाँ पे a हो गया। तो अब हम यहाँ पे d निकाल सकते हैं, d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d निकाल सकते हैं, d इज इक्वल्स टू b क्या है माइनस a स्क्वायर प्लस b का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा, a है, इंटू b क्या, c क्या है हमारा, a है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम a स्क्वायर को a मान ले और b को b मान ले तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले ये माइनस है और पावर में स्क्वायर है तो माइनस तो कट गया। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो a स्क्वायर, a क्या है हमारा, a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा, b है तो b का स्क्वायर, प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पे b नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1, ये 1 है ना, यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे b नहीं होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है,
2ab, a क्या है a स्क्वायर, b क्या है 1 है, माइनस 4 इंटू ए तो a स्क्वायर हो जाएगा। d इज इक्वल्स टू a, ये दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 होगा और इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, d इज इक्वल्स टू a का पावर 4 प्लस, अब प्लस 1 तो हम बाद में लिखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है लिख लेते हैं +1, और सबसे पहले लिख लेते हैं 2a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर, a स्क्वायर सेम है तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो 2 माइनस 4 माइनस 2a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये एक फार्मूला में बैठ रहा है, ये एक फार्मूला में बैठ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a हमने a स्क्वायर लिया था, b हमने 1 लिया था, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में बैठ रहा है, तो इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर था हमारा a और b हमारा था 1, तो इसका होल स्क्वायर, तो d हमारा ये क्या आ गया यहाँ पे, d हमारा यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा d। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारा यहाँ पे, b हमारा क्या था, तो b हमारा था यहाँ पे माइनस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने क्या निकाला है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट तो यहाँ पे कट जाएगा, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a क्या था हमारा, a हमारा a ही था, ये हमारा a था ना, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कट गया, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए इसको निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2a, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या बचा a स्क्वायर 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2a, तो 2 कट गया, स्क्वायर और a कट गया, मतलब स्क्वायर है मतलब 2a है ना, तो एक a कट गया, तो x इज इक्वल्स टू a आ गया, तो एक हमारा रूट a आ गया, और माइनस के लिए निकालते हैं x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस a स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइड बाय 2a, तो x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया डिवाइड बाय 2a, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2a, तो यहाँ पे 2 कट गया, तो क्या बचा 1 बाय a बचा हमारा रूट, तो हमारा रूट क्या निकला a और 1 बाय a। So hope you like this video, and if you like this video please like, share and subscribe. Thank you.